जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है लिमिट, कैलकुलस की लिमिट है। लिमिट लिमिट से क्वेश्चन आते हैं कम से कम दो, और लिमिट पे ही डिपेंड है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अगर आपको लिमिट आ रही है तभी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लिमिट का रूल जानना बहुत आवश्यक है और बहुत साधारण लिमिट के क्वेश्चन आते हैं। तो लिमिट का क्वेश्चन या बेस कैसे आते हैं, लिमिट के फार्मूले जान लीजिए कि लिमिट किस स्तर के होते हैं। तो लिमिट में बहुत कुछ है, एक्सपेंशन जैसे प्रसार है, ट्रिग्नोमेट्री का एक्सपेंशन भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और डिफरेंशियल भी आपको आना चाहिए लिमिट करने के लिए डायरेक्ट। तो दो चीज़ें हैं, देखो जैसे एक फंक्शन है गिवन है, लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x। एक गिवन है कि लिमिट x टेंड टू a पर एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। इसमें दो लिमिट होगी, एक लेफ्ट लिमिट एक राइट लिमिट। ठीक है, देखो लेफ्ट लिमिट के लिए क्या करेंगे, तो लेफ्ट लिमिट के लिए हम जो है लेफ्ट लिमिट एल एच एल लिमिट x टेंड टू a माइनस एच एफ ऑफ a माइनस एच। इसकी जो भी वैल्यू आ रही है लेफ्ट लिमिट की, लेफ्ट हैंड लिमिट, सिमिलर इसी तरह राइट हैंड लिमिट लोगे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, लिमिट x टेंड टू a प्लस एच, इसको f ऑफ a प्लस एच। अगर जो भी इसकी वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू जो भी आ रही है, मान लो कैपिटल एक्स आई, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ रही है, कैपिटल एक्स। तो बोथ आर लिमिट आर इक्वल। लेफ्ट लिमिट की मान और राइट लिमिट का मान अगर समान आता है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करती है। देखो लिमिट के लिए अगर हम पहले बताए थे, लिमिट लेना है कुछ भी, तो अगर हमें एफ ऑफ एक्स है और लिमिट दिया है x टेंड टू a, ठीक, तो लिमिट लेलेचल के लिए डायरेक्ट हम आपको बता दे रहे हैं, एल एच एल एफ ऑफ a माइनस एच लिमिट
h टेंड टू 0 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना, f ऑफ a प्लस h लिमिट h टेंड टू 0। तो ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, नहीं लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। देखो इसके पहले जो है हम जो है इसके पहले कुछ एक्सपेंशन जान लें, ठीक है ना, कि क्या वैल्यू होती है। ये हम जान लेंगे लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपान x, इसकी वैल्यू होती है 1। लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपान x इक्वल टू 1 होती है। देखो दो तरीके इसके करने का है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं ये भी चेक कर सकते हैं, 1 कैसे आए ये भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्म क्या है, अगर डायरेक्ट आप 0 रखोगे तो साइन 0, देखो साइन 0 अपान 0 क्या आया, 0 अपान 0, इसको कहते हैं अनडिफाइंड फंक्शन। 8 टाइप में अनडिफाइंड फंक्शन आता है, 8 प्रकार के अनडिफाइंड फंक्शन होता है, जिसका अनडिफाइंड मतलब इसका रिजल्ट नहीं है, इसका आंसर क्या आएगा, अनडिफाइंड है इसको, ठीक है ना। इसका आंसर है, मैथमेटिशियन ने नहीं दिया, गणितज्ञों ने इसका उत्तर नहीं दिया है कि 0 अपान 0। तो हम इसको पहले काम करें डिफाइन में चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। देखो यल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, यल हॉस्पिटल रूल। यल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, देखो लिमिट x टेंड टू 0 करो, साइन x का डिफरेंशियल cos x होगा और x का डिफरेंशियल क्या होगा 1। हमने साइन x का डिफरेंशियल किया, क्या हो गया 1, और x का डिफरेंशियल क्या हुआ 1। अब x जगह 0 पुट करो, देखो क्या होता है, cos 0 अपान 1, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 अपान 1, इसका रिजल्ट क्या आया 1। देखो आ गया ना 1। तो 1 कैसे आता है ये मुझे लर्न भी होना चाहिए, ठीक है ना। ये तो यल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग आया है। अब देखो ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं, इसको हम चेक करते हैं। पहले लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, फिर राइट लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट लिमिट कैसे निकालेंगे, देखो लेफ्ट लिमिट, अगर हमारा लिमिट x टेंड टू 0 दिया है, लेफ्ट लिमिट x जगह 0 माइनस h पुट करोगे, जहां x है वहां 0 माइनस h। देखो h अपने से लाए हो ना, तो h की वैल्यू टेंड टू 0 लेंगे, ठीक है। तो होगा लिमिट h टेंड टू 0 साइन 0 माइनस h अपान 0 माइनस h। देख लो साइन 0 में माइनस h करोगे तो क्या होगा, माइनस h, साइन माइनस h, ये माइनस h, तो साइन माइनस h क्या होता है, माइनस साइन h होगा, ये माइनस h कैंसिल, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ठीक है ना। देखो रिजल्ट वही आया, आया ना। तो इसकी वैल्यू कितना हो गई, यह साइन h अपान h। तो इसको अगर एक्सपेंशन कर दोगे, एक्सपैंड कर दोगे, तो देखो इसकी वैल्यू क्या होती है एक्सपैंड के लिए, h टेंड टू 0 h माइनस h क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल, h के पावर 5 अपान 5 फैक्टोरियल माइनस 100 डॉट अपान h, ठीक है। यहां देखो आप जो है h कॉमन ले लोगे, 1 माइनस h स्क्वायर अपान 3 फैक्टोरियल, h स्क्वायर है, यहाँ h पावर 4 अपान 5 फैक्टोरियल
ए सो डॉट अपान एच, यस एच कैंसिल हो जाएगा। अब तुम जहां जहां एच है वहां जीरो रख दोगे, ये हो जाएगा देखो 1 माइनस 0/3 फैक्टोरियल, 0/5 फैक्टोरियल, सो डॉट। ये बताओ 1 के छोड़कर सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, तो 1 में अगर 0 माइनस करोगे इसका रिजल्ट क्या आएगा 1। ठीक है ना। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया 1 आया। इसके बाद देखो दूसरा राइट हैंड लिमिट लेते हैं। राइट हैंड लिमिट में तुम लोगे x जगह 0 प्लस एच, तो होगा लिमिट h टेंड टू 0 साइन 0 प्लस एच अपान 0 प्लस एच। ये वैल्यू क्या आएगी साइन एच अपान एच। इसको उसी तरह एक्सपेंड करोगे, सिमिलर वैल्यू है तो इसका भी वैल्यू 1 आएगा। देखो इसकी भी वैल्यू 1 और राइट हैंड साइड की वैल्यू तुमने क्या देखा 1, देख लो ना। इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, राइट हैंड में 1 आई थी और लेफ्ट में भी, लेफ्ट में 1 है और राइट में भी क्या होगी 1 है। ठीक है, तो एक तरह से आप देख लो कि जो है वैल्यू 1 आई। ठीक, तो इसका मतलब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इस तरह से भी क्या आ रही है 1 आ रही है, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन है। अगेन क्वेश्चन हम देखते हैं इस तरह से, लिमिट x टेंड टू 0 e पावर x -1 अपान x। अगर देखो इसकी वैल्यू रखोगे तो ये भी इस फॉर्म में अनडिफाइंड फॉर्म में है, 0/0। चेक कर सकते हो क्योंकि e के पावर 0 तो वैल्यू कितना होगा 1 -1, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0 और अपान 0, तो 0/0 अनडिफाइंड फंक्शन है। तो जब भी अनडिफाइंड फंक्शन होगा तो हम इस तरह से देखो 2 रूल हमने बताया है। पहला काम करो, अगर तुम्हें वैल्यू पूछ रहा है तो यल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दो। यल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे, यल हॉस्पिटल रूल, ठीक, तो होगा लिमिट x टेंड टू 0 e पावर x का डिफरेंशियल e पावर x ही होता है। क्या होता है e पावर x, 1 का डिफरेंशियल क्या होगा 0 और x का डिफरेंशियल क्या होगा 1। अब वैल्यू पुट करो, डायरेक्ट डिफाइन आ रही है तो वैल्यू आ गई 0 0 अपान 1 आए कि नहीं बताओ। e पावर 0 की वैल्यू क्या हुई 1/1 इक्वल क्या होगा 1। ठीक है ना, तो इस तरह से इसकी वैल्यू 1 आ गई। क्या आ गई 1। अब देखो कुछ क्वेश्चन हम तुम्हें डायरेक्ट बताएंगे कि डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन करते हैं। इसी बेस पर देखो एक फार्मूला हम देते हैं, लिमिट, क्वेश्चन है x टेंड टू 0 साइन ax अपान x, साइन ax अपान x, इसकी वैल्यू कितना होगी देखो, इसकी वैल्यू 1 होगी। अब को सॉरी, इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी, a होगी। कैसे होगी देखो, जब एंगल साइन का एंगल और पान भी वही हो, इसकी वैल्यू लिमिट x टेंड टू कितना होती है 1। हमने बताया ना, एक हमने लिया था आपको, देखो पीछे जाओगे, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपान x इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, लेकिन यहां देखो x है, यहां x है, तो हम इसको बना सकते हैं इस फॉर्म में, एज इसी फॉर्म में बना लोगे, लिमिट x टेंड टू देखो एक तरह से
इस तरह से फार्मूला है आपका है, इसी फार्म में लिमिट x टेंड टू 0 साइन ax अपान ax हमने अपने से लिखा। देखो क्वेश्चन में अपान ax नहीं है, हमने a को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ax अपान ax आए कि नहीं बताओ। ये बताओ इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 1। लिमिट x टेंड टू 0 पर इसकी वैल्यू कितना होगी 1 हो जाएगी। तो a इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा, a आया कि नहीं बताओ, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और देखो, सिंपली बहुत इजी क्वेश्चन आपको बताएंगे। यहां देखो साइन ax लिमिट x टेंड टू 0 साइन ax अपान साइन bx। पहले सिंपल क्वेश्चन देखो, मैथ की सिंपल प्रैक्टिस कर लो। तो साइन ax अपान साइन bx है, तो हम कैसे इसको बनाएंगे अपने फॉर्म में, देखो यहां पे देखो लिमिट, यहां लिमिट x टेंड टू 0। अब जो फार्मूला चाहिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ax अपान ax इंटू लिमिट x टेंड टू 0 bx अपान साइन bx। देखो हमारा जो x से x कैंसिल, b और a अपने से आ गया है, इसका मतलब हम b ऊपर नीचे, a को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां को 1 अपान a कर दें, और सॉरी अगर हम यहां पे अगर हम ऊपर b है तो नीचे b मल्टीप्लाई कर दो, और ऊपर क्या कर दो a, तो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, जो हमारा क्वेश्चन था सेम आ गया कि नहीं बताओ। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितना 1, और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 1, और एक क्या बचा है आपका a अपान b, क्या बचा a अपान b, तो रिजल्ट इसका क्या आया a अपान b आया। सिमिलर इसी बेस पर देखो एक क्वेश्चन देते हैं, साइन ax, x में क्या कोफिशिएंट मल्टीप्लाई है a, और x में इस अपान में जो है, लेकिन देखो साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सेम हो, यहां अगर b है तो x में मल्टीप्लाई है, x में है तो a है, तब a अपान b के फॉर्म में आ रहा है। सिमिलर इसी तरह क्वेश्चन एक आपका है, देख लो, जिसे लिमिट x, दूसरा एक मिनट, देखो लिमिट x टेंड टू 0 साइन 7x अपान साइन 9x। इसका रिजल्ट सेम बेस पर है, इसका कोई आंसर तुरंत बता सकते हो क्या आएगा, देखो 7 अपान क्या होगा 9, क्या आंसर, जहां a है वहां क्या है 7 है, जहां b है वहां क्या होगा 9 होगा। तो इस बेस पर हमारा क्वेश्चन बहुत इजी बन जाता है। दूसरा देखो, अभी जो आए हुए क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है, अगला आप देखो।
अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड टू 0 tan x अपान x इक्वल टू 1 होता है। थोड़ा यहाँ इसको लर्न कर लेना। लिमिट x टेंड टू 0 tan x अपान x इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखो अगला हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है आपका, कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन आपको पीजीटी 2009 में आया हुआ है। लिमिट x टेंड टू 0 x माइनस साइन x अपान x क्यूब अपान x क्यूब। ठीक है, देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी। ए पीजीटी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो इसको दो तरह से हम कर सकते हैं चाहे तो। पहले फार्म क्या है, 0/0 है कि नहीं। ये जो फार्म है आपका, ये क्वेश्चन देखो क्वेश्चन है, ये फार्म है आपका 0/0। एक कम दिख रहा है, देख लो। लिमिट पहला काम कर सकते हैं x टेंड टू 0। तो वैल्यू पूछा है, देखो इसमें x माइनस साइन x का एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस x क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल x पावर 5 अपान 5 फैक्टोरियल सो डॉट। ठीक है, इनफाइनाइट अपान x क्यूब। देखो अगर हम ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं तो क्या आता है, लिमिट x टेंड टू 0। आप इसको अंदर अगर माइनस ब्रैकेट के पहले अगर माइनस साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस माइनस क्या होगा, प्लस x क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल। और ये माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस x पावर 5 अपान 5 फैक्टोरियल माइनस ओ डॉट अपान x क्यूब। x से x क्या होगा आपका, कैंसिल हो गया। देखो x क्यूब ऊपर से कॉमन है, तो x क्यूब अब ऊपर से कॉमन होगा तो क्या होगा, देखो लिमिट x टेंड टू 0 x क्यूब कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचा, 1/3 फैक्टोरियल माइनस x स्क्वायर अपान 5 फैक्टोरियल सो डॉट अपान x क्यूब, कैंसिल हो जाएगा। देखो आगे क्या बचा आपका, वैल्यू चाहे तो हम रख सकते हैं। तो वैल्यू अगर रखोगे, आगे चलते हैं तुम्हें दिखाते हैं। लिमिट x टेंड टू 0। देखो यहाँ क्या बचा था, 1/3 फैक्टोरियल बचा था माइनस x स्क्वायर अपान 5 फैक्टोरियल बचा था सो डॉट ए आया था। ठीक है ना, ए वैल्यू आई थी। तो अब हम x के स्थान पर 0 रखेंगे तो देखो इस टर्म को छोड़कर 1/3 फैक्टोरियल को छोड़कर सारे वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 + 0 सो डॉट।
तो 1/3 फैक्टोरियल आया। फैक्टोरियल को लिखते हैं 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल मतलब जहां से है उसी से मल्टीप्लाई करते 1 की तरफ जाएंगे, यानी फैक्टोरियल की वैल्यू यही होती है। ये बताओ 1 3 में 2 मल्टीप्लाई करो कितना होगा 6, 1 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है 1/6 पीजीटी में, ठीक है ना। एक्सपेंशन करेंगे आपको याद रहेगा, तो बहुत इजी वे में आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। लगाने के लिए देखो ये है कि टीजीटी और पीजीटी और एलटी, पीजीटी में थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन का हाई हो जाता है और एलटी ग्रेड में और टीजीटी में लोअर, उसे पैटर्न क्वेश्चन देखो सिलेबस एक ही है लेकिन लोअर स्तर के क्वेश्चन आते हैं, इतना हाई फाई क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखो आया हुआ क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा घर पे प्रैक्टिस करते रहें तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है आपको, देखो लिमिट x टेंड टू 0 a पावर x माइनस b पावर x अपॉन x, इसकी वैल्यू बताना है, ठीक है। देखो इसकी वैल्यू क्या आई है उसको आप जान लो। पहला ऑप्शन है, ठीक है ना, ए पीजीटी, ए भी पीजीटी 2011 में आया हुआ है, ठीक है ना, 2011 में है। और एक ऑप्शन इसमें नन ऑफ दीज भी है, क्या है, नन ऑफ दीज है। देखो इसको कभी अगर हमें नॉट एग्जिस्ट दिया है, ठीक है ना, तब तो हम लगा सकते हैं नॉट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर वैल्यू पूछ रहा है तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दो, ठीक है ना। लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट तभी चेक करिएगा जब क्या हो ना डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ना लेफ्ट और राइट लिमिट समान नहीं है, तब हम ऐसा करेंगे। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन पैटर्न हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो पहले हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल आप जानते हो कि लिमिट x टेंड टू 0 ए पावर x का डिफरेंशियल क्या होगा, बोलिए। ए पावर x का डिफरेंशियल होता है ए पावर x और क्या होगा log a माइनस b पावर x का डिफरेंशियल b पावर x इंटू log b होगा अपान x का डिफरेंशियल क्या होता है 1, x का डिफरेंशियल क्या होगा 1। अब वैल्यू रखो, ए भी 0/0 के फॉर्म में था, किस फॉर्म में था देख लेना 0/0। जब 0/0 के फॉर्म होता है, चाहे हम इसको एक्सपेंड कर दें चाहे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करें, ठीक है ना, चाहे लेफ्ट और राइट लिमिट के अकॉर्डिंग लगाएं। देखो अब वैल्यू पुट करोगे a पावर 0 log a b पावर 0 log b, a पावर 0 की वैल्यू कितना होगी 1 log a माइनस log b इक्वल होगा log a अपान b। एक फार्मूला होता है आप जान लो, log m माइनस log n इक्वल होता है log m अपान n। ये फार्मूले होते हैं, इसी फार्मूले के बेस पर हम एक किए हैं। देखो ऑप्शन कितना छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2009 में। तो आप देखिए छात्रों और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है ना, इसको फ्री ऑफ कास्ट आपका कल्याण कर देगा। आप देखिए और दूसरे स्टूडेंटों को भी भेजिए
जो दूर दराज गांव में पढ़ रहे हैं, कोचिंग नहीं कर सकते हैं, उनको हेल्प मिल जाए कि वो अपनी ज़िंदगी बना सकें, शिक्षक बन सकें, एक अध्यापक बन सकें और अपने परिवार की गरीबी दूर कर सकें। ठीक है ना। बहुत इसलिए कह रहे हैं अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को। ठीक है, आप लोग सहयोग करेंगे, मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा, मैं और अच्छा वीडियो और अच्छा मैटर आपको देने के प्रयास करूंगा, जिससे आपका सिलेक्शन सक्सेस प्योर होगा। जान लीजिए आप लगे। हाँ, एक क्वेश्चन करिए, जब लाइव आप जुड़ेंगे, अभी तो लाइव नहीं चल रहा है, ठीक है, तो 1-2 दिन बाद लाइव जब क्लास शुरू हो जाएंगे तो 7:30 से डेली लाइव होंगे, डेली 7:30 से लाइव होंगे। तो करना क्या है आपको है, पेन और कलम, देखो जैसे ऑफलाइन में पढ़ा जाता है उस तरह पढ़ोगे तो प्रैक्टिस, मैथ में जितना प्रैक्टिस, पेन हाथ नहीं चलाओगे तो नहीं कर पाओगे। देखकर वीडियो नहीं सुनो। आप सभी छात्रों से हमारा निवेदन है कि इसको अधिक से अधिक पेन और कॉपी लेकर बैठें और उसको साथ साथ प्रैक्टिस करते रहे। जिससे मैंने क्वेश्चन किया तो अपने करने का प्रयास करो, नहीं समझ में आया तो उसको देखो सर क्या है, ठीक है ना। जो पढ़ चुके हैं, पढ़े तो सभी कुछ है, सभी स्टूडेंट पढ़े हैं, लेकिन मैं ये जान के चलूँ कि आप नहीं पढ़े हो। ठीक है, देखो थियरी पढ़ाते हैं, सारे वीडियो हमारा जाकर चेक करेंगे तो आपको थियरी मिलेगा, थियरी के बाद प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है ना, और फिर टेस्ट होगा। ठीक, देखो फिर आए हुए क्वेश्चन को हम कराएंगे। एक बता रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। देखो एक क्वेश्चन है आपका sin 5 थीटा, ये भी पीजीटी में आया है। आप कहोगे अभी मैं कह रहा था ना, लिमिट x2, देखो लिमिट x टेंड टू 0 sin 5 थीटा अपान थीटा। देखो ऑप्शन इसमें ए है 0, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है इन्फिनिटी। ये बताओ इसमें कोई नन ऑफ दीज है? नन ऑफ दीज नहीं है ना। 2010 में एक प्रश्न आया हुआ है। कब आया है? पीजीटी 2010 का प्रश्न आकर चेक कर लेना। हमने जो फार्मूला बताए उसी बेस पर है कि नहीं, देख लो। जो आपको फार्मूला बताए हैं सेम उसी बेस पर ये सवाल है, ठीक है ना। हमने क्या बताया था, ये 5 थीटा है, साइन 5 थीटा अपन थीटा दोनों में है कि नहीं बताओ। साइन के साथ थीटा, वही थीटा नीचे है, लेकिन इसका कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ 5 नहीं है। तो इसका आंसर हम सीधे सीधे मान सकते हैं कि 5 होगा। बता सकते हैं कि नहीं, बोलो। क्या होगा? 5 देख कर बता सकते हैं। आपको हमने बताया था ना, लिमिट x टेंड टू 0 साइन 5 थीटा अपान 5 थीटा हमने लिख दिया, ठीक है ना। अब 5 यहां मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 से 5 कैंसिल होगा कि नहीं बताओ। इसकी वैल्यू, साइन का जो एंगल है वही अपान में है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। क्या होती है? 5 इंटू 1 इक्वल क्या होगा? 5, ठीक है ना। तो इसका आंसर 5 हुआ कि नहीं बताओ आप। तो बताओ पीजीटी में किस तरह के प्रश्न है, बहुत इजी है, जिसको आप इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। बहुत तो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं कि आप ज्यादा हाई फाई में जाएगा कि आईआईटी आरडी शर्मा जो टफ क्वेश्चन है उसका एग्जाम कभी नहीं निकलेगा, बता दे रहे हैं। आप सिंपल क्वेश्चन करने का प्रयास करिए। जो सिंपल क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, गलतियां हो जाएंगी, वो पहले फाइट से बाहर हो जाएंगे। सिंपल करिए। अगर टफ क्वेश्चन कर ले जाते हैं तो आपकी अच्छी मेरिट रैंकिंग में आएंगे, अच्छे रैंकर बनेंगे, ठीक है ना। अच्छे रैंकर बनेंगे, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, इस तरह से पोजीशन आपका आएगा, ठीक है ना। तो भी कराया जाएगा। पहले सिंपल देखो, पहले नौकरी लेने का प्रयास करो, ठीक है ना।
तो हमारे साथ जुड़ो, नौकरी पाओ, ठीक है ना। नौकरी पाना है तो हमारे साथ जुड़ जाएं जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, देखो ये भी आपका टीजीटी और पीजीटी दोनों में आया हुआ है। ए लिमिट x टेंड टू 0 अंडर रूट 1/2 1 माइनस cos 2x अपान x। अपान क्या है? x, ठीक है। ये देखो टीजीटी पीजीटी ये 2004 में आया है, ये 2005 में आया हुआ है, ठीक है। 2004 और 2005 में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए आप इसको देखें। देखो पहले का हम देखो किस फॉर्म में है, तो जो ये फॉर्म है आपका 0/0 है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस 1 0 हो गया। ऊपर 0 हो गया कि नहीं बताओ? नीचे 0 है तो 0/0। तब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो अंडर रूट के। लिमिट x टेंड टू 0 अंडर रूट को पहले हटाने का तरीका 1/2 1 माइनस, देखो माइनस है तो इसका फार्मूला क्या है? 1 माइनस 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 क्या होगा? प्लस, ठीक है ना। 2 साइन स्क्वायर यक्स, ठीक है, अपान एक्स। ये 1 से 1 क्या होगा? कैंसिल। 1/2 इंटू 2, ये इससे कैंसिल होगा, बचा क्या? साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स रूट से बाहर निकलेगा तो साइन एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन एक्स। लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपान x। साइन x अपान x, साइन x अपान x की वैल्यू क्या होती है? बिना सोचे समझे कितना? 1। आ गया कि नहीं? बताओ कितना इजी क्वेश्चन है जिसको आप कर रहे थे। इजी है ना? हाँ, एक चीज और कर सकते हैं, साइन स्क्वायर की जो वैल्यू होगी रूट से बाहर आएगी तो प्लस माइनस हो सकती है, ये भी कर सकते हैं। अब देखो ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। डज नॉट एग्जिस्ट दिया है, ठीक है। अगर डज नॉट एग्जिस्ट है तो ऑप्शन ए भी होगा। कैसे? देखो मॉडुलस फंक्शन जो होता है इसको मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। मॉड फंक्शन ऑफ एक्स, इसकी दो वैल्यू होती है। एक प्लस वैल्यू लेते हैं प्लस यक्स, तो यक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए। अगर माइनस यक्स लेते हैं तो यक्स इज लेस देन 0 के लिए लेते हैं। अगर मान लो कि हम इसमें प्लस वैल्यू ले रहे हैं तो प्लस वैल्यू कौन सी वैल्यू देगा? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपान यक्स, एक कितना वैल्यू आएगी? 1, ठीक है ना। ये राइट हैंड लिमिट आ गया। क्या यार? राइट हैंड लिमिट। दूसरा देखो, दूसरी लेफ्ट लिमिट लेते हैं। लेफ्ट लिमिट है तो इसका लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट होगा x टेंड टू 0 माइनस साइन x अपान क्या होगा? यक्स। क्लियर? माइनस साइन x अपान x की वैल्यू कितना होगी? -1। देखो लेफ्ट लिमिट कितना आई थी? राइट लिमिट की वैल्यू क्या है? 1, और लेफ्ट लिमिट की वैल्यू क्या है? -1। डज नॉट इक्वल है, लिखोगे क्या? डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना।
ए ऑप्शन सी सही है, इसमें है। कौन सा ऑप्शन है? सी सही है। क्लियर है? यहां से देखो आगे क्वेश्चन। इसी तरह ये देखो क्वेश्चन आया हुआ है आपका, बता रहे हैं कि देखो पीजीटी 2011 में आया है, लिमिट x टेंड टू 0 मॉड ऑफ x अपॉन x। देखो इसकी भी सेम उसी बेस पर है। इसकी वैल्यू क्या आएगी? एक +1 आएगी, एक क्या आएगी? -1 वैल्यू। राइट लिमिट क्या आएगी आपकी? 1, और लेफ्ट लिमिट क्या होगी? -1। ये भी क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये आपका पीजीटी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन। कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना? जो फार्मूला बताएं उसी बेस पर है क्वेश्चन। राइट, गुड नाइट, जय हिंद।